नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भारत अपने परंपरा और ऐतिहासिक मंदिर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक ऐसी ही इतिहास एक मंदिर की हम बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। दरअसल ये मंदिर बिहार में है और इस मंदिर का नाम है मनोकामना मंदिर, जहां 12 साल से दीपक जल रहा है। इस मंदिर की क्या इतिहास रही है, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार। नालंदा में एक ऐसा मंदिर है जहां पिछले 12 साल से लगातार अखंड ज्योति जल रही है। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित बाबा मनीराम का अखाड़ा, जिसे अब मनोकामना पूरन मंदिर के नाम से जाना जाता है, हर साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से 7 दिवसीय मेला लगता है। हजारों श्रद्धालु समाधि पर लंगोट अर्पण कर मन्नत मांगते हैं। पहले लोग बाबा की समाधि स्थल को बाबा मनीराम के अखाड़ा के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसे मनोकामना पूरन मंदिर नाम दिया गया है। मनोकामना पूरन मंदिर नाम रखने के पीछे का रहस्य यह है कि बाबा की कृपा इतनी है कि इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना बाबा अवश्य पूरी करते हैं। मनोकामना पूरन मंदिर के पुजारी विश्वनाथ मिश्रा बताते हैं कि साल 2012 में अयोध्या के बड़ी छावनी से अखंड ज्योति बाबा मनीराम अखाड़ा लाई गई है। 24 घंटे में 2 बार इसमें घी डाला जाता है, जो पिछले 12 साल से अनवरत जल रही है। ऐसी मान्यता है कि वर्ष 1300 में बाबा मनीराम ने जीवित समाधि ली थी। कालांतर में बाबा के अनुयायियों ने समाधि स्थल पर मंदिर बनाकर पूजा पाठ शुरू कर दी। बाबा के समाधि के बगल में ही उसके 4 शिष्यों की भी समाधि बनाई गई है। इनमें अयोध्या निवासी राजा प्रहलाद सिंह और वीरभद्र सिंह तथा बिहार शरीफ निवासी कल्हड़ मोदी और गुही खलीफा की समाधि है। आपको बता दें कि बाबा मनीराम के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलन में है। उन्हीं में से एक प्रचलन यह भी है कि श्री श्री 108 श्री बाबा मनीराम का आगमन बिहार शरीफ में 1238 ईस्वी में हुआ था। वे अयोध्या से चलकर यहाँ आए थे। बाबा ने शहर के दक्षिण छोर पर पंचाने नदी के पिस्ता घाट को अपना पूजा स्थल बनाया था। वर्तमान में यही स्थल अखाड़ा पर के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान की प्राप्ति और क्षेत्र की शांति के लिए बाबा घनघोर जंगल में रहकर मां भगवती की पूजा अर्चना करने लगे एवं लोगों को कुश्ती सिखाते थे। मंदिर के सचिव बताते हैं कि 6 जुलाई 1952 में बाबा के समाधि स्थल पर लंगोट मेले की शुरुआत हुई थी। इसके पहले रामनवमी के मौके पर श्रद्धालु बाबा की समाधि पर पूजा अर्चना करने आते थे। उस वक्त के उत्पाद निरीक्षण कपिल देव प्रसाद के प्रयास से मेले की शुरुआत हुई थी। तब से हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 7 दिवसीय मेला यहाँ लगता है, जहाँ सबसे पहले जिला प्रशासन के द्वारा लंगोट अर्पण बाबा की समाधि पर की जाती है। बाबा मुखदुम साहब बाबा मनीराम के अध्यात्म से प्रभावित होकर शेर पर सवार होकर मिलने के लिए आए। बाबा मनीराम के शिष्य गुही खलीफा इस बात की जानकारी देने उनके पास आए। सुबह का समय था। उस वक्त बाबा मनीराम दीवार पर बैठे हुए थे। तब उन्हें लगा कि इतने बड़े संत हैं, 2 कदम चलकर उनसे मिलना चाहिए। तब उन्होंने दीवार को ही चलने का आदेश दे दिया और कहा कि चल चल रे दीवार। इसके बाद दीवार फट गया और चलने लगा। मखदूम ने बाबा मनीराम से कहा कि आप ही बिहार शरीफ को संभालिए। इसके बाद बाबा मनीराम ने कहा कि आप अपने स्थान पर सही हैं और हम अपने स्थान पर, दोनों अपनी अपनी जगह पर इबादत और पूजा करें, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। बाबा मनीराम अखाड़ा परिसर में विराट दंगल प्रतियोगिता का 35 साल बाद इस वर्ष जनवरी में आयोजित किया गया था, जिसमें पड़ोसी देश नेपाल, यूपी, हरियाणा, कोलकाता, बिहार समेत अन्य राज्यों के दर्जनों पहलवानों ने हिस्सा लिया था। विलुप्त तो होती इस परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास मंदिर के सचिव अमरकांत भारती के द्वारा किया गया और बाबा मनीराम इसी स्थल पर लोगों को पहलवानी का गुर सिखाते थे और यहाँ उनसे दूर दूर से लोग आकर कुश्ती सीखते थे। तो ये इतिहास रही मनोकामना मंदिर की, जहाँ पिछले 12 साल से लगातार यहाँ पर दीपक जल रहा है और इस मंदिर में कहा जाता है कि जो भी भक्त अपने सच्चे मन से कुछ भी मांगेगा, उसका मनीराम जो बाबा हैं वो पूरा करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।